एक दिन राजा दशरथ पुरोहितों तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर अपने पुत्रों की विवाह के विषय में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। राजा दशरथ ने पुरोहितों को साथ लेकर हर्षपूर्वक उनकी आगवानी की। उन्होंने मुनि का यथोचित सत्कार कर उन्हें उचित आसन पर बैठाया। राजा दशरथ बोले, महामुनि, मेरा अहोभाग्य जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट किया। आप अपने आने का उद्देश्य बताएं ताकि मैं आपके मनोरथ को जान सकूं तथा उसे पूरा कर स्वयं को कृतार्थ करूं। राजा दशरथ की विनम्रतापूर्वक बातें सुनकर महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए तथा बोले, राजन, मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। वे हमारी यज्ञ की वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा करके यज्ञ पूरा नहीं होने देते। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मेरे साथ वन में जाने की आज्ञा दें ताकि वे अपने बल और तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश कर सके। विश्वामित्र के वचन सुनकर राजा दशरथ व्याकुल हो उठे। राम से बिछुड़ने की बात सोचकर ही उनका मन व्यथा से भर उठा। वे बोले, हे महर्षि, मेरा राम तो अभी बालक है। अपनी अक्षौहिणी सेना लेकर मैं स्वयं आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए चलता हूं। राजा दशरथ की पुत्र स्नेह से भरी हुई ऐसी बातें सुनकर महर्षि कुपित हो गए। वे बोले, राजन, तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। तुम्हारा व्यवहार रघुवंशियों जैसा नहीं है। यह व्यवहार तो इस कुल के विनाश का सूचक है। तुम्हारे पुत्र की भलाई भी इसी में है। यदि तुम नहीं मानते तो मैं अभी लौट जाता हूं। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा को समझाया कि महर्षि विश्वामित्र तो स्वयं धर्म की मूर्ति, प्रकांड पंडित तथा अनेक विद्याओं में ज्ञाता है। वे बलवानों में श्रेष्ठ तथा तपस्या के भंडार है तथा स्वयं समस्त राक्षसों का संहार करने में समर्थ है। ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, अतः राम को लेने आए हैं। इनके पास राम सब प्रकार से सुरक्षित है। अतएव राम को भेजने में किसी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर दशरथ का मन प्रसन्न हो गया तथा वे राम लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए राजी हो गए। हाथ में धनुष लिए तथा कमर पर तरकस कसे राम व लक्ष्मण अपने पिता और सभी माताओं से विदा लेकर मुनि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल दिए। संध्या तक वे अयोध्या से 1.5 योजन दूर सरयू के दक्षिणी तट पर पहुंच गए। विश्वामित्र ने राम को संबोधित करते हुए कहा, वत्स राम, अब तुम सरयू के जल से आचमन करो। मैं तुम्हें बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाऊंगा। इनके सीख जाने पर तुम कभी भी भूख, प्यास, थकावट आदि से परेशान नहीं होंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई दूसरा न होगा। राम और लक्ष्मण ने महर्षि से ये विद्याएं ग्रहण की। रात को वे वहीं तृणशैया पर सोए। अगले दिन प्रातः चलते चलते वे गंगा और सरयू नदी के संगम पर पहुंचे। उन्होंने नदी पार की। सामने एक भयानक वन था। वहां हिंसक जंतुओं तथा पक्षियों की भयंकर बोलियां सुनाई दे रही थी। मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बताया कि पहले यहाँ मलद और करुष नाम के दो विशाल समृद्ध जनपद थे, परंतु ताड़का नाम की यक्षिणी ने इनका विनाश कर दिया। उस यक्षिणी का मस्तक बहुत बड़ा और मुंह फैला हुआ है। उसकी भुजाएं गोल और मजबूत है। मारीच उसी ताड़का का पुत्र है। उसमें हजारों हाथियों सा बल है। आज तुम उसका संहार कर इस प्रदेश को निष्कंटक बना दो। राम हाथ जोड़कर बोले, भगवान, मेरे पिता ने निसंकोच आपकी आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। आप आशीर्वाद दें कि मैं आपके वचनों का पालन करने में सफलता प्राप्त करूं। ऐसा कहकर राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा से टंकार की।
उनके धनुष की टंकार से सभी दिशाएं गूंज उठी। यह शोर शब्द सुनते ही ताड़का राम की ओर दौड़ी आई। ताड़का ने राम और लक्ष्मण पर धूल उड़ाना आरंभ कर दिया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। माया का सहारा लेकर वह राम और लक्ष्मण पर पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने बाणों की वर्षा सी आरंभ कर दी तथा क्षण भर में ही उसके दोनों हाथ काट डाले। अब ताड़का तेज गर्जना करती हुई अदृश्य हो गई। तब श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाकर उसे चारों ओर से घेर लिया तथा तीक्ष्ण बाणों से उसकी छाती चीर डाली। ताड़का तड़प कर धरती पर गिर पड़ी और मर गई। विश्वामित्र राम से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा श्री राम को उन्होंने दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, ब्रह्मास्त्र, ऐशिकास्त्र, व्रजास्त्र आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए तथा उन अस्त्रों की संहार विधि भी बताई। इस प्रकार विभिन्न अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करते हुए राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ वन में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ समय बाद वे अत्यंत हरे भरे मनोहर स्थान पर पहुंचे। नाना प्रकार के पक्षी अपने मधुर शब्दों से उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बताया कि सिद्धाश्रम नाम से यह प्रसिद्ध आश्रम उन्हीं का है। यहीं पर भगवान विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। विश्वामित्र को आया देखकर सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी वहां आ गए। उन्होंने विश्वामित्र की यथोचित पूजा की और साथ ही राजकुमार राम और लक्ष्मण का उचित आदर सत्कार किया।